नमस्कार मित्रों, जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत की पाकिस्तान पर बड़ी जीत। 26/11 का पाकिस्तानी आतंकी अब भारत लाया जाएगा। इस बात पर पाकिस्तानी मीडिया जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो देखते हैं पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो स्टार्ट नाउ। को अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया है। मेरा मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो फिर यह होता रहेगा। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। Pakistan officially accepted that they were Pakistani terrorists और non-state actors जो थे जिन्होंने जाके इंडिया में 26/11 किया। 26/11 26 नवंबर 2008 मुंबई हमले पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में स्याह धब्बा। भारत के चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे उनके पॉलिटिशियंस हों, कई तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई उससे यही लगा कि वो लोग कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है कि एक बार फिर ट्रेड ओपन हो। और फिर दुनिया जानती है क्या हुआ। उसका असर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान इंडिया करीब हो रहे थे, करीब हो चुके थे अली भाई, बहुत इतने ज़्यादा करीब हो गए थे। हमारे एक्टर्स वहाँ जा रहे थे, वो लोग यहाँ रह रहे थे। हालात पहले से बदतर मालूम होते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत ठीक करते करते मुआशी बहरान गले पड़ता जा रहा है कि 2008 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान के कर्जों में कितना इजाफा हुआ है वो सुन के सारे पाकिस्तानियों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि ये इधर से ही हमला हुआ है। पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो स्टार्ट नाउ। Pakistan officially accepted that they were Pakistani terrorists और non-state actors जो थे जिन्होंने जाके इंडिया में 26/11 किया। इन्होंने फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में एक मकान किराए पे लिया और वो उसे बनाया हेडक्वार्टर्स अपना चीज़, जहाँ से उन्होंने पूरा 26/11 ऑपरेशन लॉन्च किया। बॉम्बे पे कराची से बोट ख़रीदी गई। ये वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की हैं, तो हम बात कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वो 73 पेज की जो रिपोर्ट थी ना, वो पढ़ी थी पूरी की पूरी। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लॉन्च दी गई थी, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स थी और वो हमने भी प्रोवाइड की। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जनरल दुरानी उस ज़माने में। ही एक्सेप्टेड इट, ही वेंट टू इंडिया। जनरल पाशा एक्चुअली वेंट टू इंडिया फॉर अ डेज विजिट, बट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली ये लोग गए, इन्होंने एक बहुत बड़ा टेररिस्ट वाक़या, मतलब इन्होंने बोट का इंजन खरीदा, बोट बनाई। लड़के जो थे अजमल कसाब जैसे साउथ पंजाब से ख़रीदे। कितने लड़के थे पैसे देके? ये कोई 40-50 लोगों का कहते हैं ग्रुप था, उसमें से इन्होंने सेलेक्ट किए। They became animals with no emotions, vultures। और बोट से इन्होंने फिर गए। उससे पहले इन्होंने एक रैकी की हुई थी बॉम्बे की, किन किन जगहों पे इन्होंने किया, और फिर दुनिया जानती है क्या हुआ। उसका असर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान इंडिया करीब हो रहे थे, करीब हो चुके थे अली भाई, बहुत इतने ज़्यादा करीब हो गए थे। हमारे एक्टर्स वहाँ जा रहे थे, वो लोग यहाँ रह रहे थे। जाना तो दूर की बात है, हम एक्टर्स की बात करें, कितने सारे एक्टर्स थे, कितने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ नाम से, जिनके घर वहाँ थे, जिनके पास वक्त नहीं होता था सर खुजाने का। इतने ज़्यादा उनके पास कंटिन्यूसली कॉन्सर्ट्स थे। हमारे कॉमेडियंस वहाँ पर होते थे। 26/11 26 नवंबर 2008 मुंबई हमले पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में स्याह धब्बा। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शॉ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। मुंबई हमले को 15 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान और भारत के बीच के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। लेकिन क्या ये रिलेशंस बेहतर बनाने के लिए कोशिश की गई? सब कुछ जानता है, लेकिन हो सकता है ऐसी कुछ चीजें आपने ना पढ़ रखी हो या आप ना जानते हो। जैसे कि इन हमलों से पहले एक अलर्ट जारी किया गया था और ताजमहल पैलेस होटल के मालिक को ये बताया गया था कि हमले हो सकते हैं। ये किसने बताया था? ये अलर्ट किसने जारी किया था? और इसी के साथ ये कि थोड़ी जरा इसकी टाइमलाइन में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि क्या वजह हुई कि ये हमले हुए और लश्कर तैयबा के दहशतगर्द वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर ये हमला किया और 166 इंडिया के लोग अपनी जान से चले गए और 3 दिन तक
ये दहशतगर्दी जारी रही। और मुंबई जो कि इंडिया का दिल है, और ताजमहल होटल पैलेस जो है वो एक इंटरनेशनल लैंडमार्क जिसको कहा जाता है, वहां पर 3 दिन तक ये दहशतगर्दी की लपेट में रहा ये सब कुछ। और जो दहशतगर्द हैं वो 38 आवर्स का ट्रेवल करके वहां पर पहुंचे, और उनके पास खाने पीने की अशिया भी थी, और उन्होंने बोट्स के जरिए ये ट्रेवल किया। ये हमें कैसे पता चलता? हमें ये पता चला जैसे ही टेलीविजन स्क्रीन पर ये सब आना शुरू हुआ, क्योंकि जाहिर है कि जब इतनी देर तक एक सीट जारी रहे तो फिर लाइव जो है आपको वो पता चलता है कि ये तो रियलिटी शो है, ये कोई ड्रामा या फिक्शन नहीं है, बल्कि ये रियलिटी शो। ऐसे ही होना शुरू हुआ, और हमारी याददाश्तों में अभी भी मौजूद है कि उसके बाद जब ये कहा जाने लगा इंडियन मीडिया पे कि ये पाकिस्तान से दहशतगर्द ग्रुप लश्कर तैयबा के जो दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं और उन्होंने हमला कर दिया यहाँ पर, तो उसके बाद पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन भी इस हादसे और सामने से भर गई और वहां पर भी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के ऐसे कई एक पॉलिटिशियंस और बिग अथॉरिटीज जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि ये हाँ इधर से ही हमला हुआ है, ये जो दहशतगर्द ग्रुप है इसने ये हमला वहां पर किया है, और इसमें जर्नलिस्ट भी शामिल थे। अच्छा, अब हामिद मीर साहब जो हैं वो उस जगह पर भी पहुंच गए। मुझे याद है कि 2-3 जो बड़े जर्नलिस्ट थे जिसमें कि तलत हुसैन और हामिद मीर साहब जो है, उनकी तरफ से जो है ये बात कही गई कि जब वहां पर जाकर उन्होंने बताया और दिखलाया कि जो अजमल कसाब है उसका ये शहर है और यहाँ पर वो रहता है, और वहां के लोगों से भी बातचीत कर ली। अच्छा, ये जो बातचीत है ये फटाफट ही हो गई, यानी कुछ ही देर लगी और ये सब सामने आ गया। तो जब सामने आ गया तो उसके कुछ देर के बाद फिर डिनाइल का जो है वो तरीकाकार शुरू हुआ कि नहीं मन्ना नहीं, मतलब साढ़े नहीं है, गलत है वो। फिर ये कहा गया कि जनाब, उसके बाद जो चीजें सामने आती रही कि वो तो ये जो है अजमल कसाब ये तो मुसलमान था ही नहीं, ये तो हिंदू था, ये तो ये था, बहुत सारी चीजें उसके लिए चलती रही। लेकिन वो बात की बात है जब ट्रायल चला, अभी तो हम बहुत पहले स्टार्ट में है, तो उस पे जो है पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस तक ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ इधर से ही हुआ है, और यही लोग गए हैं। अच्छा, फिर जो मीडिया आउटलेट्स थे दुनिया के, उन्होंने इसके ऊपर जब बात करनी शुरू की तो बीबीसी और कई और मीडिया आउटलेट्स ने वो जो इंटरसेप्ट कॉल की गई थी दहशतगर्दों की, जिसमें उनको हिदायत दी जा रही थी, वो भी सामने आना शुरू हो गई। ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।